आप सभी को श्रेया श्री के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रात का गहरा सन्नाटा, चारों तरफ शांति पसरी हुई है। आप गहरी नींद में हैं। दिन भर गहरी थकान के बाद आपका शरीर विश्राम कर रहा है। तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप आंखें मलते हुए उठते हैं। एक अनजाने से बेचैनी आपको नींद से उठा देती है। आप घड़ी की ओर देखते हैं और हर बार सुइयां 3 से 5 बजे के बीच का समय बता रही होती है। नींद टूटने का कारण पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। न जाने कितने लोग न जाने इस अनुभव से रोज गुजरते हैं। इस एक सामान्य प्रक्रिया समझकर टाल देते हैं। आप सोचते होंगे शायद रात को ज़्यादा पानी पी लिया था, इस कारण हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि उम्र का असर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक पल भी आपने सोचा है क्यों आखिर क्यों आपकी नींद हर बार इसी समय टूटती है? क्यों नहीं रात 1 बजे टूटती, क्यों नहीं सुबह 6 बजे टूटती है? तो चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे जानकर शायद आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का दिव्य शक्ति का गहरा और रहस्यमय संकेत है, जो सीधे आपको संदेश भेजा जा रहा है, पुकार रहा है। एक संदेश है, चेतावनी भी है और एक अवसर भी है, लेकिन अब तक आप इसे अनसुना करते आ रहे हैं। तो अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम जानने जा रहे हैं उस रहस्य को जो आपके जीवन को बदल सकता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे आपके पेशाब जाने के लिए नींद खुलना दरअसल आपके प्रारब्ध, भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक अद्भुत संकेत है। एक सच है जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझेंगे। हमारे प्राचीन वेद पुराण में समय को सिर्फ घड़ी की सुई नहीं माना गया है। समय को जीवित शक्ति एवं ऊर्जा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे में होता है। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब होता है नियम। वो वक्त है जिसमें परमात्मा का समय कहा जाता है। इस समय सृष्टि को में चलने वाली सारी ऊर्जा अपने सबसे उच्च स्तर पे होती है। क्या होता है? और देवी देवता, दर्शन मुनि, दिव्य आत्माएं सूक्ष्म रूप से धरती पर आती हैं। ब्रह्मांड की सबसे अच्छी, शुद्ध और शांत ऊर्जा हमारे आसपास मौजूद होती है। आपने महसूस किया होगा, इस समय की हवा कुछ अलग होती है। हवा में ठंडक और ताजगी होती है। पक्षी चहचहाने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपकी रात में जागने, नींद से उठने और पेशाब जाने की इच्छा से क्या रिश्ता है? रिश्ता बहुत ही गहरा है। जब दिव्य शक्तियाँ जब आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ संकेत देना चाहती है, तब वो सीधे आपसे बात नहीं करती, वो आपके ही शरीर के माध्यम बनाती है। आपको नींद से जगाने के लिए इस शरीर में पेशाब की इच्छा पैदा कर देती है ताकि आप उठें। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, एक संकेत है। आपको हर रात जगाती है, कहती है उठो जागो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि बाथरूम जाते हैं और फिर वापस आकर सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो एक सामान्य बात है, पर असल में कुछ संकेत देती है और हम हर रात खास मौका खो देते हैं। ये समय ईश्वर आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है और हम उससे बिना समझे टाल देते हैं। जब आपकी नींद 3 से 5 के बीच में टूटती है, अगर अगली बार, तो आप एक पल ठहरिए, सोचिए, शायद ये सिर्फ पेशाब के लिए बुलावा नहीं हो सकता है। असल में असली शुरुआत ब्रह्मांड की एक दिव्य शक्ति आपसे ही क्यों संपर्क करना चाहती है। हर रात लाखों करोड़ों
लोग हैं गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन ये संकेत सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा है? आपके भीतर, आपकी आत्मा में क्यों छुपा है? पहला कारण, आपकी आत्मा जागने के कगार पे है। आपकी आत्मा एक खास मोड़ पे पहुंच चुकी है, शायद इस जन्म में किए गए पुण्य कार्यों की वजह से या पूर्व जन्मों की साधना प्रार्थनाओं के वजह से संभव हो पाया है। बहुत समय आ गया है जब आपका चेतन स्तर उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे सीधा संवाद कर सकते हैं। चुने हुए लोगों में से एक है जिन्हें ब्रह्मांड आपको आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। दरअसल इस बात का संकेत है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है और पेशाब जाने की इच्छा वो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल मकसद तो ये है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़े जो आपको बुला रही है। हिंदू धर्म में पितरों यानी पूर्वजों को देवता के समान माना गया है। भले वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का वो समय होता है जब भौतिक समय और सूक्ष्म दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। जब आपके पूर्वज आपसे संपर्क कर सकते हैं, सूक्ष्म रूप से 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपकी नींद खुल रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो किसी दुख से गुजर रहे हों या अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना करना चाहते हों। शायद वो आपको किसी खुशी का संदेश देना चाहते हों, आपको किसी आने वाले संकट से आगाह करना चाहते हों और कभी-कभी आशीर्वाद देने और बताने के लिए आ जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और आपके पूर्वज आपकी हर रात के जागृति और आपके पूर्वज के बीच एक पुल बन जाती है। ये सिर्फ एक शारीरिक ज़रूरत है, ये मत समझिए। रुकिए और महसूस कीजिए, कोई आपको बुला रहा है। ब्रह्मांड या खुद आपके पितृ आपसे कुछ कहने आए हैं। आपसे अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य तीसरा और चौथा शक्ति, जब इष्ट देव और ब्रह्मांड खुद आपको हर जगह पुकार रहा है, हर आत्मा एक रिश्ता बनाना चाह रहा है, एक विशेष देवी देवता जिससे आपका गहरा नाता होता है। हम अपने जीवन की भागदौड़ में अपने इष्ट देव को समय देना भूल चुके हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो ये सिर्फ संजोग नहीं होता, आपके रिश्ते देव आपको याद दिला रहे होते हैं, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ मुझसे बातें करो। ब्रह्म मुहूर्त यही वो समय होता है जब आपकी प्रार्थना बिना रुकावट सीधे इष्ट देव तक पहुंच जाती है। दिन में कई बार 100 बार पूजा पाठ कर लो, लेकिन इस समय की एक सच्ची पुकार से वो पूरा हो जाता है। परमात्मा इस दिव्य मौन में आपसे संवाद करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको हर रात इस समय जगा रहे हैं। चौथा कारण और शरीर, ब्रह्मांड आप में जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना है, ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही मेरे भीतर घट रहा है। ये शरीर और ब्रह्मांड के बीच गहरा जुड़ाव है, जिसे महसूस करना स्वयं से मिलने जैसा होता है। अब सवाल ये है कि संकट को समझकर क्या करना चाहिए। अगली बार जब आपकी नींद 3 से 5 बजे पेशाब करने के लिए खुले, तो ये परेशानी या किसी बात की दिक्कत ना समझें, इसे एक वरदान समझिए, सौभाग्य मानिए जो लाखों में किसी एक को मिलता है। नींद खुलते ही मन ही मन दिव्य शक्ति का धन्यवाद करें जिसने आपको जगाया है।
बाथरूम जाइए, मुंह हाथ धोइए और मन ही मन ईश्वर को याद कीजिए। फिर कुछ मिनट चुपचाप शांति से बैठिए, मन ही मन प्रार्थना कीजिए। आपकी नींद इस समय टूटना कोई संजोग नहीं, बल्कि आपको जागृत करने की कोशिश है। ब्रह्मांड, इष्ट और आपके पूर्वज और खुद आपको एक कह के उठा रहे हैं। और जब उठो, समय आ गया है और अपनी आंखें बंद कर लो। बस आराम से बैठो और अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें लो और ध्यान दो। ये आम हवा नहीं है, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा है जो आपके शरीर को साफ कर रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तब आपकी सारी चिंता या बुराई बाहर निकल जाती है। कुछ मिनटों तक शांति से बैठे। इस समय ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहती है। बस ध्यान से सुने और धीमी आवाज में ओम का जाप करें। ओम की आवाज़ ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है और आपकी सोच को साफ करती है। आप अपने पूर्वजों को भी याद कर सकते हैं और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमें पर बनाए रखें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ करें। शुरुआत में आपका मन थोड़ा भटक भी सकता है, नींद आ सकती है, लेकिन हार मत मानिए। 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे आपको ये समय बहुत आनंद देगा। आपका मन और शरीर भी इस समय के लिए तैयार होने लगेगा। ये आपकी आत्मा का प्यास है जो अब जाग रहा है। जब आप हर रोज़ ऐसा करेंगे, तब आप हर रात ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन में अच्छे बदलाव दिखने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक नया सा चमक आएगा। ये कोई जादुई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है। आपने उस खास वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जब ब्रह्मांड अपनी सारी ऊर्जा आपके लिए देता है, आप उससे खजाने की चाबी पा चुके हैं, जिसे बहुत लोग अपने जीवन भर ढूंढते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड अगर आपको रोज़ एक खास मौका दे रहा है। वो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हर रोज़ आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, लेकिन आप अनदेखा कर देते हैं। आप इस रहस्य को समझ गए हैं। आपकी नींद का टूटना कोई समस्या नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। संकेत है कि आप सामान्य इंसान नहीं हैं। इस घटना में डरिए मत, बल्कि इसे अपनाकर आप देखेंगे आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अगली बार 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें खुले तो घबराइए मत, मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।